हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियो में हमने पोजीशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि पोजीशंस का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉजेसिव नाउन क्या होता है। ये भी हमने एक पार्ट में उस पार्ट में डिस्कस किया था कि पॉजेसिव नाउन क्या होते हैं, बट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉजेसिव नाउन का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, कहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है आई होप इस वीडियो से दूर हो जाएंगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजेसिव नाउन क्या होता है। पॉजेसिव नाउन शोज ऑनरशिप, रिलेशनशिप, ऑरिजिन, एसोसिएशन और बिलोंगिंग। मतलब वही चीज़ है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे कि पोजीशंस का मतलब क्या होता है। तो पॉजेसिव उसी चीज़ को शो करने के लिए होता है, जैसे कि मतलब किसी चीज़ की ऑनरशिप। जैसे मैं बोलता हूँ कि राम्स बुक, तो राम की बुक, राम की किताब के बारे में। तो राम क्या है, कोई इंसान है और उसकी किताब है वो। तो राम के पोजीशन में वो किताब है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक तरह से नाउन की पोजीशन दिखा रहे हैं। तो इस तरह हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे करना है, देखते हैं। अब ये क्या करता है ना कि इट यूजुअली आंसर्स हुज, मतलब किसका। हुज मतलब किसका, किसकी किताब, किसका पेन, इस तरीके से ये आंसर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज रमेश पेन, रमेशेस पेन। तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। ये रमेश का पेन है। नेक्स्ट एग्जांपल है द डॉग्स बोन इज मिसिंग, कुत्ते की हड्डी गायब है। तो यहाँ पर कहाँ पर पोजीशन का यूज हो रहा है, डॉग्स बोन, यहाँ पे पोजीशन का यूज हो रहा है कुत्ते की हड्डी। और इसके अंदर रमेशेस पेन, हुज पेन, रमेशेस पेन, हुज बोन, डॉग्स बोन। तो ये आपको आंसर क्या दे रहा है, हुज का, ये डॉग कुत्ते की हड्डी, और यहाँ पर रमेशेस पेन। तो यहाँ पे पोजिशन का यूज हो रहा है। अब देखते हैं इसका रूल क्या होता है कि कैसे अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, कैसे अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। अब देखते हैं, कहीं भी अगर आपका नाउन हो और आपको पोजीशन शो करनी हो, तो दो तरीके से पोजीशन शो करते हैं। एक तो आप इसके अंदर अपोस्ट्रोफे और एस लगाते हैं, जैसे यहाँ पर अपोस्ट्रोफे लगाया है और एस लगाया है, तो ये क्या बन गया, बॉयज, ठीक है। या तो आप अपोस्ट्रोफे नाउन के अंदर केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, जैसे इसके अंदर बॉयज और अपोस्ट्रोफे। आपने कई जगह पे देखा लिखा होगा, आपको लगा होगा कि भाई ये दोनों में से ये वाला सही है, ये वाला गलत है, लेकिन दोनों ही सही है, दोनों के मतलब अलग अलग है। एक आपका सिंगुलर है और एक आपका प्लूरल है। अब देखते हैं सिंगुलर नाउन के साथ कैसे होगा। जब सिंगुलर नाउन आए आपका, तो आपको नाउन के साथ क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफे एन एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द बॉयज बैग, मतलब लड़के का बैग। यहाँ पे द बॉयज मतलब जो बॉय है आपका वो सिंगल है, आपका सिंगुलर नाउन है, तो वहां पर आपने क्या लगाया है, अपोस्ट्रोफे एन एस लगा दिया, बॉयज बैग बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको माय फादर्स कार, माय फादर मतलब मेरे पापा की कार। तो मेरे पापा यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पर सिंगुलर नाउन में क्या लगाना है हमें, आप अपोस्ट्रोफे एस लगा देना है, सिंपल। आपका ये रूल अप्लाई हो जाएगा, जैसे मेरे पिताजी की कार। नेक्स्ट है आपका प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस। कुछ प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जो आपके एस ई एस ऐसे एंड होते हैं, एस पे एंड होते हैं, तो उस पर आपको क्या लगाना है, सिंपल अपोस्ट्रोफे लगा देना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है द टीचर्स रूम, यहाँ पर जो ये टीचर्स वर्ड है इसके बाद डायरेक्ट अपोस्ट्रोफे लगा दिया गया है। इसके बाद कोई भी एस नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपका यही रहेगा, टीचर्स अपोस्ट्रोफे देन रूम, शिक्षकों का कमरा। नेक्स्ट है आपका द गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ पर भी आपका गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, और एस के बाद आपका डायरेक्ट अपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, द गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। अब डिस्कस करते हैं कि वो वाले प्लूरल नाउन्स जो एस पर एंड नहीं होते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं जैसे चिल्ड्रेन, मैन, विमेन, ये सारे ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं जो आपके एस पर एंड नहीं होते। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपोस्ट्रोफे एस लगा देना है, ठीक है। मतलब ऐसा वर्ड ढूंढना है आपको जिसमें आपका एस नहीं हो, उसमें आपको अपोस्ट्रोफे एस लगा देना है, तो आपका पोजीशन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, द मेंस शर्ट, आदमियों की कमीजें। फिर कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो आपके एस, एक्स या जी पर एंड होते हैं, ये स्पेशल केस में यूज होता है फॉर एग्जांपल। और इसमें दो दो स्टाइल यूज होते हैं, या तो आप अपोस्ट्रोफे एस लगा दीजिए उसके अंदर, या तो आप खाली अपोस्ट्रोफे लगाइए ओनली, और दोनों के दोनों सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर चार्लीज एक नाम है किसी का, एक इंसान का नाम है चार्लीज, और वो एस पर एंड हो रहा है, तो वहां पर अगर मैं बोलता हूँ चार्लीज कार, तो आपको क्या करना है, या तो आप अपोस्ट्रोफे एस लगा दीजिए, ये भी ठीक है, ठीक है। और या तो आप
खाली अपोस्ट्रोफे लगा दीजिए, चार्लीज कार, ये भी ठीक है। ब्रिटिश प्रेफर करते हैं कि अपोस्ट्रोफे एस लगाएं, और अमेरिकन क्या प्रेफर करते हैं, खाली अपोस्ट्रोफे लगा देना प्रेफर करते हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस आ गया तो खाली अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, ये अमेरिकन प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कंपाउंड फॉर्म में यूज होते हैं, लेकिन उसमें अपोस्ट्रोफे कैसे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ना ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में अपोस्ट्रोफे कहाँ पे लगाए, कई लोग सोचते हैं ब्रदर्स में लगा दे अपोस्ट्रोफे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका जो सबसे लास्ट वाला वर्ड है कंपाउंड नाउन का, जिससे जो लॉ है, ब्रदर इन लॉ, ये एक पूरा कंपाउंड नाउन है, इसके अंदर जो लॉ बनेगा, लॉ है आपका वर्ड, उसके अंदर आपको अपोस्ट्रोफे एस लगा देना है। इसी तरह कमांडर इन चीफ भी आपका एक कंपाउंड नाउन है, इसमें भी आप लास्ट वाले वर्ड में अपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे तो ये पॉजेसिव नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द माई ब्रदर्स इन लॉज कार, नॉट माई ब्रदर्स इन लॉ कार, ये गलत होगा आपका, ठीक है। इसी तरह द कमांडर इन चीफ्स डिसीजन, नॉट द कमांडर्स इन चीफ डिसीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं जो जॉइंट पोजीशन और सेपरेट पोजीशन होते हैं, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ रमेश एंड सुरेश शॉप, एंड रमेशेस एंड सुरेश शॉप, ये दोनों आपके अलग अलग मीनिंग है। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस लगा है, यहाँ पर। अब इसमें क्या है, जब हमें मतलब दो कंबाइंड चीजें दिखानी, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ रमेशेस यानी रमेश की दुकान और सुरेश की दुकान, दोनों की दुकान एक ही है, तो मैं क्या कहाँ पर लगाऊंगा अपोस्ट्रोफे, सिर्फ लास्ट वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफे एस लगाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है ना कि ऐड अपोस्ट्रोफे टू द लास्ट नाउन ओनली, ठीक है। अगर दोनों की दुकान एक है और दोनों की अलग अलग दुकान है, मतलब रमेश की दुकान अलग है और सुरेश की भी दुकान अलग है, तो क्या लगाना है आपको, दोनों में आपको अपोस्ट्रोफे एस लगा देना है, दोनों नाउन में, रमेशेस एंड सुरेशेस, और लास्ट में आप लगाएंगे शॉप्स, मतलब दोनों अलग अलग शॉप्स है, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ शॉप लिखा है क्योंकि एक ही दुकान है, यहाँ पर दो दुकानें यहाँ पर, इसलिए उसमें हमने उसको सिंगुलर को प्लूरल बना दिया। नेक्स्ट है कुछ आपकी इनएनिमेट थिंग्स, यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग थिंग्स बोलते हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं, उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफे एस लगाना प्रेफर नहीं करते। बट मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि मतलब कुछ छोटे वर्ड्स होते हैं उसमें आप लगा सकते हैं, बट वैसे अगर फॉर्मली देखा जाए तो हम लोग यूज नहीं करते अपोस्ट्रोफे एस, उसकी जगह पे हम लोग ऑफ यूज करते हैं। नाउन को पॉजिटिव नाउन यूज करने के लिए हम लोग ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कवर ऑफ द बुक, मतलब कि किताब का कवर, इसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे बुक्स कवर। अभी मैंने बताया ना मॉडर्न इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो, बट क्या बोलते हैं फॉर्मली या फिर क्लासिकल इंग्लिश में इसका यूज नहीं होता है। आई होप ये सारे आपको अपोस्ट्रोफे के जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स हैं, आपको अपोस्ट्रोफे कहाँ लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, और कहाँ पे आप यूज करना है, आपको कहाँ पे यूज नहीं करना है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से सीख पाएं कि अपोस्ट्रोफे कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। थैंक यू सो मच।